नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण बंसल, चेयरमैन फ्यूचर पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स सोसाइटी, चीफ एडिटर फ्यूचर समाचार एंड रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पायनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर लियो स्टार, ऑथर ऑफ 100+ बुक्स एंड विद 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी। आपको नमस्कार करता हूँ। लियो स्टार सीरीज में आज चर्चा करेंगे डेटा एंट्री की। कहने को तो डेटा एंट्री बहुत आसान होता है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालिए और जन्मपत्री देखिए। लेकिन इसमें भी अनेक ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा और इन फीचर्स की आवश्यकता रहती है। जैसे कि हमें घटी पल में टाइम डालना हो, या तिथि, वर्ष, माह वगैरह दिए हुए हैं, उससे डेट डालनी हो तो कैसे डालेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला स्क्रीन जो है जियो स्टार सॉफ्टवेयर का, वो ये है। इसके अंदर ये सबसे पहली स्क्रीन है। इसमें हमें यहाँ पे बर्थ इनपुट लिखा है। बर्थ इनपुट में यहाँ पे नेम डालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को अपना नेम डालना है, अरुण बंसल। डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं ईयर जो है 4 डिजिट का डालने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट डालेंगे बहुत है। सिटी दिल्ली डालना है। तो दिल्ली डालने के लिए मुझे ये सब कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। मैं सिटी को क्लिक करूंगा तो डिफॉल्ट सिटी दिल्ली आ जाएगा। दूसरा ये है, अगर मान लो दिल्ली की बजाय हमें मुंबई डालना है तो मुंबई डालने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करते ही थोड़े कुछ लेटर्स टाइप करेंगे तो हमारा पूरा शहर का नाम आ जाएगा, अगर उसके अंदर है। अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो इससे आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो मान मान लो मुंगेर है। मुंगेर से मुंगेर कर दें, अगर हमें मंगस कर दें, कुछ और कर दें मुंगेर की स्पेलिंग, तो हम उसको डालने की कोशिश करते हैं मुंगेर, मुंगस। तो वो यहाँ पे नहीं आया। तो आ गया बिहार में। लेकिन मुंगस करते हैं तो ये नहीं आता है। तो ये नहीं आता है तो इसको डालने के लिए हमें फिर यहाँ पे अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालने होंगे, जो भी अगर हैं। अदरवाइज हमारे पास एक लंबा चौड़ा बड़ा प्लेस फाइंडर है जिसमें लगभग 1 करोड़ सिटीज है। यहाँ पर तो लगभग 20,000 सिटीज थे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर आपको 1 करोड़ सिटीज में से सर्च करना है तो आप प्लेस फाइंडर पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप सर्च कीजिए। यहाँ पर इंडिया लिखिए पहले, या कंट्री का नाम लिखिए, जो भी कंट्री है कंट्री का नाम लिखकर सिटी में आप अपना उसका वो लिख दीजिए। अगर स्टेट मालूम है तो स्टेट भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिटी लिखिए। जैसे दिल्ली लिखता हूँ मैं, तो दिल्ली दिल्ली आ जाता है। दिल्ली। और अगर मुंगेर लिखना है, मुंगेर। ये भी मुंगेर ऑनलाइन में नहीं है इसमें। ये दिल्ली से ये हटा देते हैं, अब मुंगेर लिखते हैं। हर में था वो दिल्ली लिखा हुआ था स्टेट पर, इसलिए वो नहीं आ रहा था।
हमने स्टेट हटा दिया तो फिर ये मुंगेर यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से ओके करेंगे, यहाँ पर ये मुंगेर आ जाएगा। दिल्ली वापस करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो डिफॉल्ट सिटी है वो यहाँ पर आ जाती है। इस तरह से हम ये डेटा एंट्री करने के बाद बस ओके बटन दबाएंगे और यहाँ पर ये आपकी जन्म पत्री आ जाएगी। तो ये है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री में यहाँ पे और भी फीचर्स हैं हमारे पास। देखिए, डेट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक कैलेंडर आ जाता है। डेट पर क्लिक करने पर कैलेंडर आ जाता है। इसमें हमें यहाँ पर किसी भी, मान लीजिए चैत्रादि कैलेंडर में या सारे कैलेंडर दिए हो, पंजाबी, बंगाली, तमिल, केरला, नेपाली, चैत्रादि, कार्तिक आदि। जो हमारा नॉर्मल चलता है वो चैत्रादि कैलेंडर है। चैत्रादि कैलेंडर में यदि हम डेट ऑफ बर्थ डालना, ये तिथि आ गई 10 शुक्ल पक्ष की, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में बर्थ हुआ। अभी मान लीजिए 10वीं की बजाय पूर्णिमा थी, पूर्णिमा करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट चेंज हो जाएगी। 17 दिसंबर हो गया 1956। और अगर हमारा 56 नहीं था, 56 की बजाय वर्ष भी 55 था मान लीजिए, तो 55 करने के लिए एक यहाँ से क्लिक करेंगे, तब बैक करेंगे। 55 हो गया, ये 54 हो गया, ये 53 हो गया। तो इस तरह से हम अपना डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं और यहाँ पे तिथि वगैरह भी चेक कर सकते हैं, कौन सी तिथि थी। या तो तिथि से आपको डेट डालनी हो, या डेट मालूम है तिथि देखना चाहते हैं, दोनों काम के लिए इस कैलेंडर को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब टाइम डालना है, टाइम में घटीपल में टाइम डालना है तो टाइम पर क्लिक किया। यहाँ पर हम टाइम डाल सकते हैं 23:10 है, ये 40 घटी 6 पल 58 विपल है। मान लीजिए 30 घटी है तो 30 घटी 0 पल 0 विपल। तो ये 19:07 पे आ गया। सनराइज था 7:07 30 घंटे का मतलब है 12 घंटे बाद जन्म है। तो 12 12 और 7 19, 19 घंटे 7 मिनट 12 सेकंड आ गया। तो घटी पर डालकर हम यहाँ पर टाइम देख सकते हैं क्या है, और इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पर 19:07 आ गया। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो घटीपल का टाइम है ये डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, क्योंकि सिटी के ऊपर डिपेंड करता है सनराइज, सनराइज पे डिपेंड करता है ये घटीपल का टाइम। तो इसीलिए सनराइज सही आ जाए उससे उसके लिए आपको सिटी पहले डालना होगा, उसके बाद टाइम डालिए घटीपल में, अन्यथा ये फर्क हो जाएगा। जैसे अगर मैं मान लीजिए मुंबई कर देता हूँ यहाँ पर, तो मुंबई कर दिया और अब मैं टाइम दबाता हूँ तो मुंबई में ये 30 घटी 6 पल 8 विपल हो गया। 19:07 जो था वो 6 पल और 8 विपल ज्यादा हो गया। इसको अगर हम 0 कर दूंगा तो 19:07 की बजाय ये 4:44 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 7:04 है सनराइज। मुंबई का सनराइज जो है वो फर्क है दिल्ली के सनराइज से, इसलिए घटीपल में टाइम डालना है तो पहले आप डाल दीजिए। और दूसरी बात ये कि ये जो टाइम करेक्शन है स्टैंडर्ड, ये यहाँ पर टाइम करेक्शन है, डे लाइट, डबल डे लाइट, हाफ डे लाइट, लोकल टाइम करेक्शन, स्टैंडर्ड टाइम, वार्ड टाइम। डे लाइट करेक्शन जो होती है वो होती है कि 1 घंटे टाइम हमने आगे बढ़ा रखा है घड़ियों का, तो उसे डे लाइट करेक्शन कहते हैं। गर्मियों में बहुत सारे कंट्रीज में हम डे लाइट करेक्शन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर ये डे लाइट करेक्शन को माइनस करना होता है। तो डबल डे लाइट मतलब कि 2 घंटे कर रखा है, 1 घंटे की बजाय 2 घंटे आगे कर रखा है। हाफ डे लाइट मतलब आधा घंटा आगे कर रखा है सिर्फ। लोकल टाइम का मतलब है, लोकल टाइम का मतलब है कि हम जो टाइम करेक्शन नहीं है, कोई भी जो जहाँ का लोकल टाइम है वो वही का लोकल टाइम चल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम नहीं चल रहा है। 1900 से पहले ये लोकल टाइम करेक्शन नहीं होता था। तो जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है तब से हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, उससे पहले लोकल टाइम हुआ करता था।
और ये वार टाइम जो है 1942 से 45 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उस समय में एक घंटा घड़ियां आगे कर दी गई थी, जिससे कि दिन का समय यूज हो सके। तो उसके लिए ये वार टाइम करेक्शन लगाई हुई थी, तो उसको ठीक करने के लिए वार टाइम हम सेलेक्ट करते हैं। वार टाइम और डे लाइट सेविंग टाइम में कोई अंतर नहीं है। वार टाइम और डे लाइट सेविंग एक ही बात है, सिर्फ नाम का फर्क है। करेक्शन एक ही घंटे की है, 1 घंटा घड़ियां आगे कर दी गई थी, तो वो हम पीछे कर देते हैं। इस प्रकार से ये डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री में और हमारे पास जो यहाँ पे बटन्स हैं, देखिए ये है सिटी। सिटी अगर हम मान लीजिए कोई अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है ना, हमने मान लो जो ये 1858 है बम्बई का, हम 1858 नहीं चाहते हैं, इसको 1859 होना चाहिए था। और ये 72-50 की बजाय 72-48 होना चाहिए, ये होना चाहिए था। तो हम इसको अब इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को सेव कर सकते हैं। इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को यहाँ पे दबाया बटन, और यस यू वांट टू सेव दिस सिटी, तो ये सिटी एडेड, और ये स्टार दिखाई देगा। स्टार का मतलब है ये सिटी एडेड सिटी है, ये ओरिजिनल सिटी मतलब नहीं है। ये ये हमारे जो फैक्ट्री ओन फैक्ट्री का जो डेटाबेस है, वो डेटाबेस नहीं है, ये हमारा बनाया खुद का डेटाबेस है, तो इसमें स्टार लग जाता है। मुंबई में यहाँ पे देखिए आपको अब 2 मुंबई दिखाई दे रहे हैं, एक मुंबई स्टार और एक मुंबई। आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुंबई सेलेक्ट करेंगे तो 1858 आ गया, 72-50 आ गया, और मुंबई स्टार सेलेक्ट करेंगे तो नया वाला आ जाएगा। मुंबई स्टार सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये 1859 72-48 आ गया। तो इस तरह से हम कोई सा भी शहर सेव कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली फिर लिंक हो जाता है। ये एक है कि हम इसको डेटाबेस में हम ये कौन सा शहर चाहते हैं, कौन सा लॉन्ग शहर। हमेशा आपका मान लो आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में आपको दिल्ली यहाँ पे नॉर्मली आना चाहिए, तो दिल्ली के लिए हम ये सिटी दबाएं और दिल्ली आ गया, हमें टाइप नहीं करना पड़े बार बार। इसके लिए डिफ़ॉल्ट सिटी होती है, डिफ़ॉल्ट सिटी बनाने के लिए ये है, इसको दबा देंगे तो डिफ़ॉल्ट सिटी बन जाती है। अभी मान लो मैं मुंबई कर देता हूँ, यहाँ पर मुंबई कर दिया, मुंबई आ गया। मुंबई में हम अगर मैं इसको दबा देता हूँ, तो अभी डिफ़ॉल्ट सिटी मुंबई हो गया। अब मैं सिटी को दबाऊंगा तो ये दिल्ली नहीं आएगा। मैं मान लीजिए यहाँ पे अहमदाबाद है, अहमदाबाद है, और यहाँ पे मैं अब दबाता हूँ, इस सिटी को दबाता हूँ, तो ये मुंबई आएगा, ये दिल्ली नहीं आएगा। अब अगर मेरे को दिल्ली डिफ़ॉल्ट सिटी चाहिए, तो मेरे को दोबारा से यहाँ पे टाइप करना होगा दिल्ली। दिल्ली आ गया, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गया यहाँ पर, और एक इस बटन को दबा देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट सिटी दिल्ली हो गया। अब मैं इस सिटी को दबाऊंगा तो दिल्ली ही आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अहमदाबाद डला हुआ है, और मैं इस सिटी को दबाता हूँ तो यहाँ पे फिर दिल्ली आएगा। ये डिफ़ॉल्ट सिटी के लिए। ये न्यू एंट्री करनी है, कोई नया एंट्री करना है, तो हम यहाँ पे नाम वाम डिलीट करना है, वापस दिल्ली करना है, तो ये एक रिकॉर्ड सेट हो जाता है। दोबारा से आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल सकते हैं इसमें। डालने के लिए, ब्लैंक करने के लिए रिकॉर्ड को, ये न्यू रिकॉर्ड बटन है। और ये ऐड बटन है। ऐड मतलब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 4 डेटा डले हुए हैं। 4 जो डेटा डले हुए हैं, 4 डेटा डले हुए हैं। 4 डेटा में से हम इनमें से किसी का भी हॉरोस्कोप देख सकते हैं। 1 नंबर का हम देख रहे हैं यहाँ पर। अभी हम इसको 2 नंबर का हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं, तो एक इस पे पहले क्लिक करेंगे, चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये 2 नंबर हॉरोस्कोप आ गया है।
अब 3 पे डबल डबल क्लिक करेंगे तो 3 नंबर आ गया, 4 पे क्लिक करेंगे तो 4 नंबर आ गया। तो ये 4 नंबर हॉरोस्कोप, मतलब हमें दोबारा दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें यहीं से लोग हॉरोस्कोप दूसरा चेंज कर सकते हैं। तो ये, अगर हम इसको यहाँ पे और ऐड करना चाहते हैं, 4 के बाद 5 और 6 करना चाहते हैं, तो ऐड दबाएंगे बटन, तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया यहाँ पर। और एक और दबाना चाहते हैं, इसमें हम बट टाइप कर सकते हैं इसके अंदर, मान लीजिए मैं 80 डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, 1 1 80 डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और इसको ऐड करता हूँ यहाँ पर। तो ये 5 नंबर में 1 1 80 आ गया, ये 5 नंबर एक ऐड हो गया। 1 1 80 के साथ ऐड हो गया, और इसका हॉरोस्कोप बनाना है। अब मैं यहाँ पे करूंगा तो ये 1 1 80 का हॉरोस्कोप बन के आगे तैयार हो गया। डिलीट करना है, मान लीजिए मैंने ये जो डिलीट किए हुए 5 और 6 नंबर डिलीट ऐड किए हुए हैं, इनको मेरे को डिलीट करना है, तो 5 नंबर डिलीट करना है। तो 5 नंबर को डिलीट करने के लिए मैं यहाँ से ही करूँगा डिलीट, तो ये डिलीट हो गया, 5 नंबर गायब हो गया। अब 6 नंबर जो है वो 5 बन गया, और अब मैं 5 को दोबारा डिलीट करूंगा तो ये 5 भी चला गया, 4 रह गया। इस तरह से ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड और डिलीट कर सकते हैं। ये जो है लिस्ट है, हमने आज जो जितने हॉरोस्कोप बनाए हैं, अभी अभी एक ही हॉरोस्कोप बनाया हमने अरुण बंसल के नाम से। तो ये जो हॉरोस्कोप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिस्ट में दिखाई दे रहा है। हम अगर कल हॉरोस्कोप कितने बने थे, कल का देखना चाहते हैं, इसको बैक डेट करेंगे तो कल कितने हॉरोस्कोप बने थे वो दिखाई दे रहे हैं, परसों कितने बने थे वो दिखाई दे रहे हैं। हम इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ आ जाता है, और साथ में ये आ जाता है कि लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह, और किस हॉरोस्कोप बना था, किस टाइम ये हॉरोस्कोप बना था। तो इस तरह से ये हॉरोस्कोप, ये लिस्ट है जो जितने भी हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर डेट टाइम चेंज करने के बाद यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 23 बज के 13 12 56 है, इसको मैं 13 12 1954 कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इसको सेव, इसको ओके करता हूँ। ओके करने से मेरा डेटा, ये हॉरोस्कोप दूसरा बन के आ गया। अब दूसरा बन गया तो साथ में हम लिस्ट देखेंगे, तो यहाँ पर ये अरुण बंसल 1954 13 12 23 10, ये एक डेटा और आ गया यहाँ पर। इस तरह से हमारे रिकॉर्ड्स ऐड हो जाते हैं, लिस्ट में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ऐड हो जाते हैं। ये इसलिए है जिससे कि आप कभी भी कोई भी हॉरोस्कोप जो बनाया था आपने उसको देख सकें। तो ये था हमारा डेटा एंट्री सेक्शन। डेटा एंट्री में हम ये तिथि वार कैसे ऐड करते हैं, और हम अ, वार देखना है तो ये कैलेंडर है हमारे पास, वार देखने के लिए कैलेंडर है। इसमें देखिए 1954 13 12 को मंडे था, तो हम इस तरह से कोई भी वो देख सकते। एम पी एम करना है टाइम में, मतलब ये पीएम का टाइम है, हम एम करेंगे तो ऑटोमेटिकली 11 10 हो जाएगा। और या अगर हम इसको 13 लिखेंगे, मान लीजिए 13 लिखते हैं, तो ये पीएम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप अभी का डेट टाइम चाहिए तो इसको हम घड़ी को दबाएंगे तो अभी का डेट टाइम आ जाएगा। तो 24 जुलाई 2024 12 बज के 33 मिनट 34 सेकंड। ये प्रश्न कुंडली के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। प्रश्न कुंडली बनानी होती है तो हमें उसी वक्त का डेट टाइम डालना होता है, तो ये हम इससे डाल सकते हैं। तो ये था हमारा डेटा एंट्री सेक्शन। इसके साथ ही
आज का लियो स्टार सीरीज का डेटा एंट्री सेक्शन का प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए डॉक्टर अरुण बंसल का नमस्कार।